प्रेज गॉड। आसमानी खुदा बाप आसमानी की जलाली इबादत हो। खुदावंद यीशु की महफिल में मुझे सुनने वाले सारे महफिल पाक प्यारे अजीजों को जल्द आने वाले खुदावंद यीशु नासरी की पवित्र धन्य नाम से मेरा स्नेहनीय सलाम पेश करता हूँ। खुदा बाप यद्यपि वो स्वर्ग में विराजित है तो भी खुदा का नजर इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक उसके घराने की ओर और उसको ढूंढने वालों की ओर वो लगा रहता है। उसी की महान उपस्थिति में मैं परमेश्वर का दास पास्टर रंजीत खुदा की उस महान प्रकाशनों के साथ जो पवित्र शास्त्र में हमें दिया जाता है, पवित्र आत्मा की सूझबूझ के साथ आज के इस समय पर मुझे सुनने वाले प्रत्येक अजीजों के बीच में एक विशेष संदेश में रखना चाहता हूं। आज का संदेश का शीर्षक है एक विचार खुदावंद यीशु की ओर। एक विचार खुदावंद यीशु की ओर, जो हमें लूका रचित सुसमाचार 19वीं अध्याय के उसकी तीसरी किरदार के अनुसार हम इस संदेश को परमेश्वर के महान प्रकाशनों के साथ उन तमाम अजीजों के लिए जो खुदावंद ने यह वचन दिया है, निश्चय में विश्वास करता हूं आप जो अपना बहुमूल्य समय को निकालकर परमेश्वर की पवित्र कलाम को सुनते हो, जो ना मनुष्य की इच्छा से है न मनुष्य की ओर से है, परंतु ये परमेश्वर अपनी महान योजना के अनुसार अपने चुनिंदे हुए लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। निश्चय जिसको परमेश्वर ने ठहराया है, जिसके लिए परमेश्वर ने ठहराया है, वो इन वचनों के साथ निश्चय वे आशीष पाएंगे मेरे प्रियो। लूका रचित सुसमाचार 19वीं अध्याय के अंदर तीसरे आयत में हम जक्कई नाम का एक व्यक्ति को हम देखते हैं वहां पर, और वो व्यक्ति कहता है कि यीशु को मैं देखना चाहता हूं कि वो कैसा है, वो कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उस जक्कई के जीवन से हमारे जीवन में एक बात और एक संदेश को पहुंचाता है। जब जक्कई ने इस विचार को रखा कि मैं यीशु को देखना चाहता हूं, उसके विचार ने उसे यीशु तक पहुंचाया है। इसलिए इस संदेश का एक शीर्षक मैंने रखा, एक विचार खुदावंद यीशु की ओर। मनुष्य जो अपने मन में सोचता है वही बात वो अपने मुंह से वर्णित करता है, और उन्हीं बातों के संदर्भ में वो अपने कानों को उसमें भरपूर करना चाहता है, अर्थात वो उन्हीं वचनों को सुनना चाहता है। और मनुष्य का विचार उसके लिए एक ऐसा रास्ता बनाता है ताकि वो उस रास्ते में से होकर वे अपने विचारों को, अपनी मन की अभिलाषाओं को वे पूरी कर सके। यहां पर जक्कई नाम का व्यक्ति अपने मन में विचार किया कि मैं ईश्वर को देखना चाहता हूं। जब उसने बस इतना जाना कि वो कौन है कि लोग उसके भीड़ जमाते हुए उसके पीछे पीछे हो लेता है। वचन कहता है कि वो एक चुंगी लेने वाले का सरदार था और साथ ही बहुत ही एक धनी व्यक्ति था। आज ये संदेश उन तमाम अजीजों के लिए है जिन्होंने अभी तक खुदावंद यीशु को ना जाना है और जानने की एक मनसा भी नहीं रखा है। परंतु एक विचार अगर आपके मन में इस संदेश को सुनकर उठता है तो निश्चय इस व्यक्ति के अनुसार, इस जक्कई नाम के व्यक्ति के अनुसार अपने मन में भी खुदावंद को देखने की एक चाहत रखें। क्योंकि यदि हम दिल से खुदावंद को देखने की चाहत रखते हैं, समझने की चाहत रखते हैं, सच्चे खुदा की ओर मुड़ने की मनसा रखते हैं, तो वो खुदावंद स्वयं अपने आप को प्रकट करता है ताकि हम उसको वैसा ही जाने जैसा वो है। ना कि किसी मनुष्य के विचार से, ना कि स्वयं की व्याख्यान से, ना ही किसी स्थिति या संदर्भ के अनुकूल से, परंतु ईश्वर को हम वैसा ही समझना है जैसा ईश्वर है।
प्रकाश को हम वैसे ही समझना है जैसा प्रकाश स्वयं है। जैसे सूर्य की तेजस में कोई कमी नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है, उसी तरीके से खुदावंत को पहचानने में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, किसी और के बदौलत से नहीं होना चाहिए, वरन स्वयं ईश्वर की प्रकाश की ओर होना चाहिए। जब जक्कई ने विचार किया कि वो कौन है, इस बात को मैं जानूं, तब परमेश्वर का विचार उसके अंदर इस कदर कार्य किया कि उसने अपने विचारों को छोड़कर परमेश्वर के विचारों में वो बातें करने लगा। मनुष्य जिन विचारों को अपने मन में रखता है, उन्हीं विचारों को शब्दों की उस तिजोरी से अपने शब्दों शैलियों को लोगों के सामने रखता है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे विचारों को परिवर्तित कर देता है, तो इंसान वो बात नहीं करता जो वो स्वयं सोच रहा हो, परंतु वो बात करता है जो परमेश्वर सोचता है और हमारे जीवन में लागू करता है। अर्थात मनुष्य की सोच हर समय एक तकलीफ को पहुंचाता है या फिर उसमें स्वार्थ को दिखाता है। जैसे ये चुंगी लेने वाले का सरदार था, बहुत से लोग इसके इस व्यवहार से परेशान थे, परंतु आज इसके विचारों से कोई परेशान नहीं होने जा रहा है, परंतु परमेश्वर की नाम की एक महिमा होने जा रहा है। देखिए, जब प्रभु यीशु का विचार जक्कई के जीवन में आया, तो जक्कई के शब्दों में क्या परिवर्तित आया, किस प्रकार के उसके शब्दों ने वहां पर उसके जीवन को और वहां पर रहने वाले लोगों को उसके प्रति एक सोच में एक बड़ा परिवर्तन ला लिया, और कैसे उसके जीवन में उद्धार ने काम किया। जब आप लूका रचित सुसमाचार 19वीं अध्याय और उसके 8वीं आयत में हम जाते हैं, दूसरी आयत में और तीसरी आयत में जक्कई का विचार है, परंतु 8वीं आयत में वो परमेश्वर का विचार उसके जीवन में आता है। असली मात्र में मन फिराव वो है जहां पर परमेश्वर का विचार हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। लिखा है 8वीं आयत में, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं, चौगुना फेर देता हूं। अर्थात पहले वो अपने विचारों के अनुसार जीकर बहुतों को वो लूट रहा था, और बहुतों से अनिरीति से वो जितना नियम है उससे भी बढ़कर वे लोगों के लिए एक ठोकर का कारण बन गया था। परंतु अब प्रभु यीशु मसीह का विचार उसके अंदर होने के कारण, क्योंकि मन के विचार मुंह से निकलने से पहले ही परमेश्वर के वश में होता है। वो मन में सोचना तो मनुष्य के वश में है, लेकिन मुंह से निकलना वो परमेश्वर की ओर से ठहरता है। इसलिए परमेश्वर का विचार ने उस जक्कई के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, उसकी सोच को पूरी तरह से बदल दिया, उसके व्यवहार को पूरी तरह से बदल दिया। जब वो अंदर से पूरी तरह से परिवर्तित हुआ, तब प्रभु यीशु मसीह कहता है 9वीं आयत में, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। मेरे प्रियो, आज इस घर में उद्धार आया मतलब जब खुदाबंद का सोच मनुष्य के जहन में आता है, खुदाबंद की स्वभाव जब मनुष्य की जीवन में आता है, खुदाबंद का गुण जब मनुष्य की व्यवहार में, मनुष्य की चाल चरित्र में, मनुष्य की लेन देन में, मनुष्य की बातों में और मनुष्य की जीवन शैली में जब आता है, तब असल मात्र में वो पूरी तरह से बदल चुका है, क्योंकि अब वो अपने पुराने विचारों के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत नहीं कर रहा है, परंतु एक नए विचार के अनुसार अपने जीवन को अब लेकर चल रहा है। इसलिए प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री 12वीं अध्याय की दूसरी आयत में कहता है, मन के नए हो जाने से चाल चलन भी बदल जाती है। मन बदलना है, सोच बदलना है, ताकि इंसान का व्यवहार जो मनुष्य के प्रति है, इंसान का व्यवहार जो परमेश्वर के प्रति है, इंसान का व्यवहार जो स्वयं की जिंदगी के प्रति है। और याकूब कहता है, इंसान आईना तो देखता है लेकिन जल्द भूल जाता है कि वो कैसा है, मनुष्य क्या विचार कर रहा है, मनुष्य के विचार
विचार से किन किन लोगों को परेशानियां हो रही है, वे बहुत जल्द भूल जाते हैं। लेकिन खुदा का वचन जब आता है, खुदा का वचन उसे कभी भूलने नहीं देता है। वो क्योंकि शुरुआत अगर खुदा करता है तो अंत तक खुदा ही उसको संभालता है। जक्कई की जीवन की पूर्ण एक परिवर्तन का एक रूप को प्रभु यीशु मसीह ने केवल वो निशब्द तरीके से अपने स्वभाव को, अपने गुण तत्व को, अपनी शैली को जक्कई के जीवन में प्रवेश करके उसकी जीवन शैली को ही बदल डाला। और यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के अगल बगल में टंगाए गए दोनों डाकुओं के बीच में भी, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह उन दोनों डाकुओं से किसी भी प्रकार से कोई वार्तालाप ना करता है, तब भी उसकी मौनता में भी उसकी सुसमाचार को उन दोनों के ऊपर प्रकाशित किया। परंतु एक तो उस प्रकाशन से वंचित हो गया, परंतु दूसरा उस प्रकाशन के प्रभाव में इतना परिवर्तित हो गया कि वो अपने ही साथी को डांटने लगा। तो क्या इस तू इस धर्मी पुरुष के विरुद्ध में भी कहेगा? हम तो अपनी अपनी चाल के अनुसार दंड भोग रहे हैं, परंतु यह पुरुष वैसा नहीं है। उसने अपनी सोच में एक परिवर्तन लाया मेरे प्रियो, और उसकी सोच ने उससे क्या करवाया, उसने उसे प्रभु यीशु मसीह की उसकी दिव्यता को और मानवता के प्रति उसकी समर्पण और उसकी बलिदान को और मनुष्य की हर एक कामों के प्रति उसका न्याय दंड को समझने के लिए उसके अंदर उसकी ज्ञानी इंद्रियों को खोल दिया। उसके अंदर क्रिस्त विज्ञानी एक बड़ी विज्ञान शास्त्र उसके मन में बैठा दिया। इसने तुरंत कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, जब तू अपने राज्य में प्रवेश करे तो मुझे स्मरण करना। देखो, क्रिस्तीय विज्ञानी, मसीही विज्ञान ने उसको इतना ज्ञानी बना दिया, उसने चंद 3 घंटे की पल के भीतर में ही उसने ये जान लिया मसीह का एक राज्य है, परमेश्वर के लोगों को रहने का एक राज्य है, और उस राज्य में प्रवेश करने का एक रास्ता है। वो रास्ता है परमेश्वर का विचार मेरे भीतर में आए ताकि मुझे परमेश्वर तक पहुंचाए। देखो, प्रभु यीशु मसीह की मौनता की उस संदेश ने उस व्यक्ति के जीवन और चरित्र और विचारों में इतना परिवर्तित कर दिया कि उसके पुराने विचार शैली ने जो उसे वो काल्वरी क्रूस पर दंड के लिए तैयार किया, तो नया विचार जो प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त हुआ, वह विचार उसे स्वर्ग के उस पवित्र सानिध्य में प्रवेश करने के लिए एक रास्ता बना। प्रभु ने कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, देखो, मनुष्य का विचार उसे दंड के लिए तैयार करता है, तो परमेश्वर का विचार उसे प्रतिफल के लिए तैयार करता है। मनुष्य का विचार उसे काल्वरी क्रूस पर पहुंचाता है, तो परमेश्वर का विचार उसे स्वर्गादि स्वर्ग के पिता परमेश्वर के करीब में प्रवेश कराता है। मनुष्य का विचार उसे गिल्ट फील कराता है, तो परमेश्वर का विचार उसे एक आनंद का अनुभव उसे करवाता है। मेरे प्रियो, तो आज जो हम पवित्र शास्त्र कहता है कि यशायाह की किताब उसके 53वें अध्याय की उसकी 6वीं आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, हम सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया, हम सब का अधर्म का बोझ प्रभु यीशु पर लांद दिया। मनुष्य जीवन की कथा उसके विचारों के अनुसार, मनुष्य जो सोचता है मनुष्य के मुंह से वही निकलता है, और मनुष्य जो सोचता है मनुष्य अपने कानों में वही सुनना चाहता है, और मनुष्य जो सोचता है वही उसके लिए एक मार्ग बन जाता है, और वो उस मार्ग में चलते 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 वचन कहता है कि वो भटक गया है, पेड़ों की नाई भटक गया है। और काल्वरी क्रूस पर मनुष्य की इसी सोच के कारण उत्पन्न हुआ हर एक मार्ग जो मनुष्य के नरक की ओर लेकर जा रहा था, उस नरक के द्वार को, उस टेढ़े मार्ग को रोकने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो ओ रखमन शंभु रियास्थनी 2024 साल पहले मानवता का शरीर को धारण करते हुए पवित्र परमेश्वर का एक राजदूत बनकर हमारे बीच में स्वर्ग के विचारों को
हमारे मन में डाला, जीवन के विचारों को हमारे मन में डाला, सही और गलत क्या है इस सच्चाई की सोच को हमारे मन के अंदर में डाला है। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र मनुष्य की सोच के बारे में कहते हैं कि मनुष्य का सोच परमेश्वर के सामने उजागृत हुआ है। मुझे सुनने वाले हर एक प्रिय अजीजों, आज हम जो कुछ भी सोचते हैं वो सोच हमारे कानों को और हमारे मुंहों को क्या शुद्ध अशुद्ध कर रही है, या परमेश्वर या मनुष्य तक पहुंचा रही है, या स्वर्ग या नरक तक पहुंचा रही है, अच्छा या बुरा फल को प्राप्त कर रहा है, हमसे किसी की भलाई होती है या फिर हमसे कोई आज परेशान हो रहा है। इन तमाम बातों को परमेश्वर न्याय करेगा। परमेश्वर उन बातों को सुनता है, परमेश्वर उन बातों को देखता है। इसलिए अपने विचारों में एक विचार परमेश्वर की ओर पहुंचाने वाले बातों की ओर आज सवेरे के समय मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं। आज दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जो जग्गे के समान इस विचार को रखने की आजादी नहीं प्राप्त कर रहे हैं कि वो यीशु कौन है वे जान पाए, यीशु को सुन पाए, क्योंकि जब वो चाहत करेंगे तभी परमेश्वर उनके चाहतों को पूरा कर पाएगा। परंतु वो सोच उनके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पा रही है, क्योंकि लिखा है उत्पत्ति की किताब उसके 5वीं अध्याय, उसकी 6वीं अध्याय की उसके 5वीं आयत में इस तरह से लिखा हुआ है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। मनुष्य जब भी विचार करता है बुराई को उत्पन्न करता है। बुराई मनुष्य को एक बुरे रास्ते में लेकर जाता है और वो बुरा रास्ता उनके लिए एक दंड को तैयार कर देता है। तो मनुष्य का विचार क्या परमेश्वर के विचार से बेहतर है? मनुष्य का तैयार किया हुआ मार्ग परमेश्वर के तैयार किए हुए मार्ग से बेहतर है? आज हम अपने विचारों के अंदर एक विचार को रखें, क्या आज मैं जो सोच रहा हूं वो कल मुझे कहां पहुंचाएगा? क्या आज मुझे अपने विचारों के अंदर एक पूर्ण विराम लगाते हुए परमेश्वर की ओर मुझे विचार करना है? एक विचार मुझे परमेश्वर की ओर करना है। परमेश्वर का विचार मेरे जीवन को एक नई राह पर लेके चल सकता है मेरे प्रिय। क्योंकि यिर्मयाह नबी की किताब उसके 29वीं अध्याय में और उसके 11वीं आयत में परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है, जो योजना मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो हानि के लिए नहीं परंतु लाभ ही के लिए है, अंत में तुम्हें एक बड़ा प्रतिफल प्राप्त होगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए कल्पना करता है, परमेश्वर हमारे लिए एक विचार करता है। मनुष्य स्वयं के लिए अपना एक विचार करता है। मनुष्य का विचार परमेश्वर के सामने प्रकट है। जैसे कुछ आयतों में हम इस प्रकार से पढ़ पाते हैं, जैसे कि भजन संगीता 139 उसके दूसरी आयत में भजनकार कहता है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मनुष्य क्या सोचता है, मनुष्य क्या करने जा रहा है, वो हर एक बात परमेश्वर के सामने प्रकट हुआ है। उसकी चौथी बिंदु में, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। मेरे प्रियो, जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर परमेश्वर को जानने की इच्छा जाहिर नहीं करेंगे, तब तक ना हमारा विचार बदल सकता है, ना हमारे विचारों के द्वारा आने वाली उन तमाम विपत्तियों से बचा सकते हैं। क्योंकि कई बार हम में से भी अपने जीवन में लिए हुए विचारों का निर्णयों के द्वारा हम में से कई लोग आज पछता रहे होंगे, आज अपने आप को खोजते होंगे, आज अपने आप को जहां पाना चाहिए तो वहां ना देखकर बड़े दुखित होते होंगे। ये हम में से प्रत्येकों के जीवन में होगा। और हमें लगता होगा काश हमें उस समय में कोई अच्छे विचार, उस समय में कोई सुसमाचार हमें सुनाने वाला होता तो आज मेरी स्थिति ऐसी ना होती, आज मैं इस प्रकार से एक जीवन नहीं बिता रहा होता। मेरे मुझे सुनने वाले मेरे खुदा के अजीजों,
आपकी सोच को खुदा ने सोचा है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, इस संदेश के माध्यम से, मैं जानता हूं ये संदेश सुनने वाले कहीं ना कहीं किसी ना किसी विचार में वे फंसे हुए हैं। वो अपने उस विचार से बाहर आना चाहते हैं। तो जब आपका सोच परमेश्वर के सामने आ गया है, क्योंकि लिखा है वो हमारा उठना बैठना और चलना फिरना और हमारे मन में उठी हुई हर एक विचारों को जांचता है, वो जानता है। हमारे मुंह से निकली भी ऐसी कोई बात नहीं है जो खुदावंद के सामने नहीं प्रकट हुआ हो। मेरे प्रियो, जब हमारी सोच खुदा के सामने आ गई है और वो उसके सामने एक न्याय का कारण भी बन जा रहा है, मेरे प्रियो, जिस तरीके से डाकू ने समय रहते ही अपने विचारों को बदल दिया, जग के रहते ही अपने विचारों को बदल दिया और खुदा के विचारों ने उसके जीवन की शैलियों को सुधार दिया, उसकी गलतियों को एहसास किया, उसके मन की जो अंधकार में जो जी रहा था उसे ज्योति में लाकर उससे जो उसकी खुशियां छीनी गई थी उस खुशियों को वापस लौटाकर, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब इस घर में उद्धार आया है, अब इस घर में छुटकारा आया है, मुझे सुनने वाले हर एक प्रभु के लोगों, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, परमेश्वर के सानिध्य को महसूस कर कहता हूं, यदि आप अपने विचारों को वहीं पर विराम करते हुए परमेश्वर के विचार जब आप अपने मन में आने के लिए अनुमति दोगे, तो वही विचार है आपके जीवन को एक नया रास्ता देगा, एक नया मोड़ देगा, एक नई जिंदगी देगी, एक नई रोशनी देगी, एक नया रास्ता जिसमें खुदावंद की आशीष और बरकतें भरी हुई है। जिस प्रकार से ओ रखमा शंथोरियांसना डिटोरनॉमी अर्थात व्यवस्था विवरण की किताब उसके 28वीं अध्याय की पहली आयत में जब लिखा है कि यदि तुम आज परमेश्वर की बातों को सुनोगे और उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो तुम सचमुच आशीषित ठहरोगे। तुम्हारा भीतर आना, तुम्हारा बाहर आना, तुम्हारे कटनी और तुम्हारी टोकरी और तुम्हारी कटौती और तुम्हारी संतान और तुम्हारी संपत्ति को सब कुछ परमेश्वर आशीष से भरपूर कर देगा, भरपूर कर देगा मेरे प्रियो। क्योंकि जब हम भजन संगीता 139 के उसके 23वीं आयत में हम इस तरह से पढ़ते, भजनकार कहता है, हे परमेश्वर मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। हम यदि आज चिंताओं में हैं तो खुदा से कहे, प्रभु मैं अपने विचारों में से तो मैं कहीं तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि सुलेमान भी कहता है मनुष्य को लगता है कि वो सही कर रहा है, परंतु वो नहीं जानता कि अंत में वो किस मार्ग में पहुंचने वाला है। क्योंकि मनुष्य का हर एक मार्ग भले ही मनुष्य को अंदाजा ना हो कि वो कहाँ पहुंचने वाला है, लेकिन परमेश्वर को बिल्कुल अंदाजा है मेरे प्रियो। इसलिए उसने अपने पवित्र आत्मा को, पवित्र कलाम को और अपने पवित्र लोगों को, दासों को अपने प्रकाशनों से परिपूर्ण कर कर उन तमाम लोगों तक पहुंचाया जो आज अपने विचारों के कारण परेशान हो रहे हैं, दुखित हो रहे हैं और लज्जित हो रहे हैं और गिल्ट फील कर रहे हैं। ईश्वर एक नई जिंदगी आपको देना चाहता है। यदि आप इस बात को स्वीकार करते हो तो खुदावंद के पवित्र नाम को धन्य कहते हुए उसकी विचार को अपने ऊपर उतरने की अनुमति दीजिए। क्योंकि जब प्रभु यीशु का विचार डाकू के अंदर प्रवेश किया और जक्कई के अंदर प्रवेश किया, दोनों के जीवन में एक उद्धार का वचन प्रकट हुआ, एक उद्धार का शब्द प्रकट हुआ। जिसको परमेश्वर पुत्र छुड़ाता है निश्चय वो छुटकारा पाता है, क्योंकि वो ना मनुष्य की इच्छा से है और ना मनुष्य की ओर से है, परंतु वो खुदावंद ईश्वर की ओर से है। इसलिए एक विचार खुदा की ओर जो हमें खुदा की ओर से खुदा की ओर हमें पहुंचाता है। आज जो आपके मन में विचार उठा है वो आपको किसकी ओर से मिला है, आपको वो कहाँ पहुंचा रहा है?
जिस तरीके से हमारे मोबाइल में एक रिचार्ज चाहिए, मोबाइल में एक सिम कार्ड चाहिए जिसके द्वारा हम उसको उपयोग करें और जिन तक पहुंचना है हम पहुंच पाते हैं, ठीक उसी तरीके से परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा हम अपने आप को, अपने विचारों को परिवर्तनों के अनुभव में लेकर आए और परमेश्वर के वचन के सामर्थ्य के द्वारा, परिशुद्ध आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हम परमेश्वर तक प्रवेश करने पाए। इसलिए खुदा से कहे, आज मुझे, मेरे विचारों को खुदावंद आप जांचिए, आज आप मुझे परखिए, क्योंकि भजन संगीता उसके 7 के 9 में लिखा है, धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है। धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का एक ज्ञाता है मेरे प्रियो। और रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय की 16वीं आयत में लिखा है, सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। मेरे प्रियो, आज ये संदेश एक प्रकार से हमें आने वाले न्याय के लिए भी खड़ा करता है। जब तक हम अपने विचारों को नहीं पहचानते थे और उसका फल नहीं जानते थे, तब तक हम इस न्याय से बचे हुए थे। परंतु जब यह संदेश जो आज आप मुझे सुन रहे हो, लिखा, पौलुस कहता है, मेरे सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तुम्हारी गुप्त बातों का न्याय करेगा। क्योंकि मनुष्य का विचार, जैसे परमेश्वर ने कहा, जब भी वो विचार करता है वो बुरा ही सोचता है। हमारी आज की इस संदेश के अनुसार हम अपने विचारों में एक बड़ा परिवर्तनों को लाने जा रहे हैं। हम अपने विचारों के अंदर परमेश्वर की एक सोच को प्रकट करने जा रहे हैं। आप जानते हो, जब मत्ती रचित सुसमाचार 23वीं अध्याय की उसकी 25 और 26वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह सदुकी और फरीसी से बातें करते समय क्या कहता है, हे कपटी शास्त्रियों, हे कपटी फरीशियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और ताली को ऊपर ऊपर से तो मांझते हो, परंतु भीतर अंधेरा और भयानक से, भयानकता से भरा हुआ है। आमीन। हमारा विचार ऊपर क्या है और भीतर में क्या है, इन दोनों बातों को देखने वाला और सुनने वाला एक परमेश्वर है। हम विश्वास में आके इतने साल हो गए, क्या हमें लगा कि मेरे विचारों में कोई परिवर्तन है, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन है, मेरे घर में कोई परिवर्तन है, मेरे बच्चों में कोई परिवर्तन है, मेरी शैली में कोई परिवर्तन है? अगर परिवर्तन नहीं है तो इसका मतलब है आज भी हम अपने विचारों के अनुसार जी रहे। एक पास्टर होने के नाते या फिर एक विश्वासी होने के नाते हम में से प्रत्येकों को जिन विचारों के ऊपर हम निर्णय लेने जा रहे हैं, जिन विचारों को हम दूसरों तक पहुंचाने जा रहे हैं, क्या वो विचार उसे परमेश्वर तक पहुंचाएगा? क्या हमारी सेवाएं, हमारी विश्वास, हमारी प्रार्थनाएं या फिर हमारी आराधनाएं हमें ईश्वर तक पहुंचाता है? मेरे प्रियो, जक्कई को तो उसके विचार ने प्रभु तक पहुंचा दिया, और कलवारी क्रूस पे टंगे हुए डाकू को भी उसके विचार ने स्वर्ग में प्रवेश करा दिया। आज हमारी बारी है। क्या हम अपने विचारों के द्वारा आज खुदावंद यीशु की ओर पहुंच सकते हैं? क्या हम अपनी सेवकाई के द्वारा नाश होने वाले उन तमाम विचारों के कारण दुख सहने वाले उन आत्माओं तक हम प्रवेश कर सकते हैं? क्या उन्हें हमारा संदेश, क्या होना, उन्हें हमारा शब्द शैली परमेश्वर की वाणियों की प्रकाशन या शक्ति उनके जीवनों को परिवर्तित कर सकता है, उनके सोच में बदलाव ला सकता है? क्योंकि मनुष्य जब तक परमेश्वर तक नहीं प्रवेश करेगा, तब तक परमेश्वर का विचार उसके मन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। दमिश्का में जब शाऊल परमेश्वर के सम्मुख में एनकाउंटर हुआ, तब परमेश्वर ने अपने विचार को उस शाऊल के अंदर प्रवेश किया। आगे से हम देखते हैं, शाऊल अपने विचारों को नहीं प्रकट करता है, वो परमेश्वर के विचारों को प्रकट करता है। इसलिए वो कहता है, कालवारी क्रूस पर
पाए जाने वाले प्रभु यीशु को छोड़ और किसी का मैं प्रचार नहीं करता। क्रूस की कथा मूर्खों के लिए तो मूर्खों के लिए तो नाशवान है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए वो सामर्थ है। हमें आज मेरे जीवन में परमेश्वर का सोच, परमेश्वर की विचार मेरे जीवन में अद्भुत तरीके से काम करेगा। यदि वो हमारे भीतर में है तो निश्चय मेरे प्रियो हमारे जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा। आपकी जीवन शैली में, आपके परिवार में, आपकी पारिवारिकता में, आपके बच्चों में, आपके अड़ोस पड़ोस में भी एक परिवर्तन आएगा, क्योंकि अब आप अपनी सोच के अनुसार नहीं, परंतु अब आप परमेश्वर की सोच के अनुसार चल रहे हैं। एदन की वाटिका में भी हव्वा और आदम अपनी ही सोच के अनुसार, जो परमेश्वर के विरुद्ध में था, चलने के कारण उन्हें उस अनंत जीवन और उसके जीवन की अनुभव से, एथन की अनुभव से वो बाहर आने के लिए उनको मजबूर कर दिया। परंतु अब हम जो बाहर थे, परमेश्वर की उस पवित्र सोच के कारण, प्रभु यीशु मसीह की वचन के कारण, पवित्र कलाम की वचन के कारण, मुझे सुनने वाले प्रत्येक अजीजों, इस वचन के अनुसार हम वापस उस आदन की वाटिका के उस माहौल में, उस सुंदर माहौल में और स्वर्ग में हम प्रवेश कर सकते हैं, जहां पर हमें किसी बात की चिंता ना होगा, क्योंकि खुदावन कहता है मैं तेरी चिंता करता हूं, तू क्यों चिंता करता है। प्रेज गॉड। इसलिए मैं आज हमारे जीवन में चार मुख्य प्रार्थना का बिंदु होना चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए, जो मुझे परमेश्वर के विचारों को प्राप्त कराकर मुझे परमेश्वर तक पहुंचा सके। मेरे संदेश का मुख्य विचार यही है, एक विचार परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर। एक निर्णय जो आज हम पवित्र कलाम से लेते हैं, प्रभु से कहे, प्रभु आज मुझे एक ऐसा विचार दे जो मुझे आप तक पहुंचाए, जो मुझे आपके लिए योग्य बनाए, जो मुझे आपके लोगों के लिए योग्य बनाए। यदि इस संदेश के द्वारा मुझे सुनने वाले प्यारे अजीज हो, चाहे वो खुदा का कादीम हो या खुदा की दिल पर बंदे सारे मसीही विश्वासी गण हो, यदि एक का भी जीवन इस संदेश के अनुसार अगर उसके जीवन में खुदा की महिमा होने लगती है, उनका जीवन संवरने लगता है, जो मुझे निश्चय विश्वास है होगा, तो निश्चय मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। मैं अपने आप को धन्य मानूंगा कि एक विचार ने उन्हें खुदा की ओर पहुंचाया। हमारा संदेश और हमारी सेवा का मुख्य मूल उद्देश्य यही है कि हर एक व्यक्ति के अंदर खुदा का विचार उस डाकू के समान और उस जक्कई के समान करे, जिसके घर में आज उद्धार आ जाए, जिसके जीवन में आज स्वर्ग का अनुभव हो जाए, जिसके जीवन में आज मृत्यु द्वार पर खड़े होने के बावजूद भी वो जीवन के द्वार के भीतर में प्रवेश करने की एक धन्य आशा को प्राप्त करे। यद्यपि वो अपने कर्मों का दंड भोग रहा हो, लेकिन तब भी वो आने वाले दिनों में अपने अपने विचारों की बदलाव के कारण एक स्वर्ग की महिमा को वो अनुभव करेगा। इस एक गुणवत्ता के अनुसार इस संदेश को, इस एक विचार को परमेश्वर से परमेश्वर की ओर पहुंचने का एक रास्ता तय करने पाए। तो चार बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो सबसे पहला बिंदु मेरे प्रियो, जब हमने यह जान लिया कि हमारे विचार ने हमें दुख और पछतावा और शर्मिंदगी और दुश्मनी ही तय किया है, तो आइए मेरे प्रियो, आज हम अपने विचारों को नहीं, परंतु पवित्र शास्त्र के विचार, पवित्र वचन के विचार और परमेश्वर के विचार को हम अपने जहन में लेकर आए, ताकि, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए विचार करता हूं। आज परमेश्वर के विचार मेरे मन में और मेरे घर में, मेरे संपत्तियों में एक बाड़ा बांधने पाए, जिसके द्वारा मेरे जीवन में एक नया परिवर्तनों को हम देख पाएंगे। मेरे प्रिय, सबसे पहली बात, परमेश्वर हमें भीतर से पवित्र करना चाहता है। यह विचार हमारे मन के अंदर लेकर आए। सबसे पहली बात कि परमेश्वर हमें भीतर से पवित्र करना चाहता है। जब पहला तेसलोनी उसके 5वीं अध्याय की उसकी 23वीं आयत में हम जब पढ़ते हैं, तो 23वीं आयत इस तरह से कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहे। आमीन।
पवित्र परमेश्वर हमें भीतर से पवित्र करने की एक प्रार्थना हमारे जीवन में आज के दिन होना चाहिए। तब जाकर पवित्र परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, हमारे आत्मा, हमारे प्राण और हमारे शरीर को पूरी पूरी रीति से वो हमें निर्दोष ठहराएगा और हमें सुरक्षित ठहराएगा, जिसके माध्यम से परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु की ओर हम और करीब आ सके। मेरे प्रियो, जब आपकी आत्मा परमेश्वर के विचारों में संतुष्टित हो जाती है, जब आपका प्राण जो हर दिन एक नया चुनौतियों के कारण दुखित हो जाते, परमेश्वर का वचन जब आपके प्राण को शांति देता है, तब हम प्रभु यीशु की ओर और करीब आ सकते, और करीब। एक विचार, आज मैं और मेरे प्रभु के बीच में कितना दूरी है, उतना ही दूरी हमें हमारे परमेश्वर के बीच के विचारों में पाया जाता है। अगर देखो, हमारे विचारों के कारण तो हम कतई वो प्रभु के पास नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं। जैसे याकूब की पत्री कहता है कि एक कदम आगे बढ़ाओ, बाकी का 10 कदम खुदा तुम्हारे पास आएगा, और खुदा के अधीन हो जाओ तो शैतान तुम्हें छोड़कर भागेगा। तो एक कदम आज एक सुनने की मनसा रखें, आज एक बदलने की मनसा रखें, ताकि बाकी का जो कार्य है वो स्वयं करेगा। जब परमेश्वर हमें भीतर से पवित्र करेगा, तो वो भीतर की जो पवित्रता है हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के करीब में लेकर जाएगा, करीब लेकर जाएगा। इतना करीब कि प्रभु यीशु स्वयं कहता है, हे जक्कई झट नीचे उतरा, झट नीचे उतरा। अर्थात तुरंत में अपने विचारों को पूरी तरीके से ओ कालवारी क्रूस पर उसको ठोक दे, और मैं आज तेरे गर्भ के भीतर में आना चाहता। हमें जब हम अपने सारे विचारों को, चाहे हमारे पूर्वजों से मिला हो, माता पिता से मिला हो, समाज से मिला हो, स्वयं के व्यवहार से या हर टोकर से मिला हो, उन सारी बातों से हमें नीचे उतर जाना, नीचे उतर जाना है। अपने जहन को पूरी तरह से खाली कर दो। आमेन। क्योंकि भरे हुए मटके में कभी भी नया दाखरस नहीं भरा जाता। नया दाखरस के लिए एक नया मटका चाहिए, पुराने मटके में नया दाखरस नहीं डाला जाएगा। हमारे इस जहन में जो हमें खुदा से दूर करता है, मेरे मेरे प्रिय, मैंने जैसे कहा था, जब तक हम स्वयं ना चाहे हम खुदा के पास पहुंच नहीं पाएंगे, और जब तक स्वयं परमेश्वर ना चाहे तब तक हम परमेश्वर को पहचान भी नहीं पाएंगे। यदि आज हम चाहते हैं और हमारा समर्पण सही है, तो निश्चय वो हमें अपने आप को प्रकट कर वो कहेगा, आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूं। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपके एक विचार के कारण खुदाबंद आज आपके घर पर आना चाहता है। मैं जानता हूं बहुत से लोग बहुत प्रकार की परिस्थितियों में उलझे हुए हैं। आज आप सुनना चाहते हो कि ईश्वर आपको आशीषित करना चाहता है, ईश्वर आपके कर्ज को दूर करना चाहता है, ईश्वर आपके श्राप को दूर करना चाहता है, ईश्वर आपके बच्चों को आशीषित करना चाहता है, ईश्वर आपके परिवार के अंदर एक बड़ी शांति को लाना चाहते हैं। ये आप सुनना चाहते हो, ये आपके मन में है, लेकिन आपके मन में जो है उन बातों को यकीन करते हुए, उससे भी बढ़कर ईश्वर जो आपको सुनाना चाहता है, उस बातों को सुनकर, जिस तरीके से जक्कई ने कहा, यदि मैंने किसी को लूटा है, यदि मेरे कारण कोई अनिरीति से सताव को या फिर किसी परेशानी को झेला है, तो मैं उसके लिए माफी चाहता। मेरे प्रियो, हमारा सोच ही है जो हमें खुदा से दूर करता है। जब आदम ने यह सोचा कि परमेश्वर कहता है, आदम तू कहाँ है, तो आदम ने कहा, मैं तेरे आवाज को सुनकर डर गया और मैं अपने अपने आप को छिपा लिया। देखो, उसकी सोच ने उसको छिपा के रखा, उसकी सोच ने उसको परमेश्वर से दूर भगा दिया। आज हम भले ही प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, वचनों को सुनते हैं, आज आप मुझे भी सुन रहे हो, लेकिन क्या मुझे परमेश्वर के करीब लेके जा रहा है या फिर मुझे और परमेश्वर से दूर लेके जा रहा है?
अगर दूर लेके जा रहा है तो अब भी पुराना विचार काम कर रहा है, परंतु एक नया विचार, और वो विचार किसी इंसान की ओर से नहीं, वो विचार पवित्र कलाम की ओर से, परमेश्वर की ओर से। और परमेश्वर का विचार आपको परमेश्वर के करीब में लेकर आता है, परमेश्वर के करीब। आमेन। आज करीब लाने वाला एक संदेश मैं आपको देने जा रहा हूं, स्वर्ग पहुंचाने वाला एक संदेश मैं आपको देने जा रहा हूं। जीवन की छोटी मोटी या बड़ी बड़ी समस्याओं को समाप्त करने की ओर ही से नहीं, परंतु पाप की उस सानिध्य से, पाप की उस शक्ति से, पाप की उस दंड से मुक्त करने वाला एक विचार, जो आपके आत्मा को, जो आपके प्राण को, जो आपके शरीर को पूरी पूरी रीति से आपको एक प्रकार से आजाद और पवित्र और निर्दोष करेगा, मानो एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान आपको तैयार करता है। लिखा है, अब जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है, एक नई सोच उसके अंदर काम करता है। मेरे प्रियो, वचन हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। एक नया विचार हमें प्रभु को और गहराई से समझने के लिए मदद करता है। परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा हमें बदलने के लिए हमारे जीवन में कदम रखता है, बदलने के लिए हमारे जीवन में कदम रखता है। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे विचारों के कारण हम कई बार अभिमानी और लालची और कई प्रकार के डर और वासनाओं के या फिर गुस्से के शिकार हुए होंगे, जिस कारण से आज हम दुख को झेल रहे हैं, या फिर किसी और के शिकार के किसी और के जाल में हम फंसे हुए हैं। आज हम ना शैतान का विचार, न मनुष्य का विचार, न हालात का विचार, न स्वयं का विचार, परंतु आज खुदा का विचार हमारे जीवन में काम करने दीजिए मेरे प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक विचार हमें खुदा की ओर पहुंचाता है, और वो विचार क्या करता है? परमेश्वर से हमें कहता है कि हे परमेश्वर, तू मुझे भीतर से पवित्र कर। आमीन। दूसरा, परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर हमारे मुंह पर पहरेदारी को बेटा, हमारे मुंह पर पहरेदारी बेटा। क्योंकि भजन संगीता 141 वर्स 3, 141 के उसके 3 आयत में हम इस तरीके से पढ़ते हैं मेरे प्रियो, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरेदारी बिठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। आमीन। क्योंकि मनुष्य जो सोचता है, मनुष्य वही बोलता है, और जो मनुष्य बोलता है वो बहुतों के जीवन में एक कड़वाहट को फूट निकालता है, और अपने ही शब्दों के कारण वो कई बार गिर जाता है, और कईयों के लिए वो एक हानि का कारण भी बन जाता है। इसलिए आज खुदा से कहे, प्रभु मेरे मुख पर पहरेदारी बिठा। आमीन। जब तक मेरे विचार परमेश्वर के सम्मुख में रहकर वो पूरी तरह से जांच पड़ताल कर कर उसकी अनुमति के बिना मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलना है। अगर परमेश्वर की ओर से एक शब्द निकलता है तो निश्चय, मेरे प्रिय, वचन कहता है, वचन को बोलने वाले ऐसे बोलो जैसे मानो वो परमेश्वर को सुना रहा हो, परमेश्वर को देखते हुए बोल रहा हो। भविष्यवाणी करने वाला ऐसा भविष्यवाणी कर रहा करे, चाहे जैसे मानो वो आने वाले दिनों में वो पूरा होने जा रहा है। तो हमारे मन में बहुत सारी बातें उठ तो जाती हैं, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को कहे, प्रभु मेरे मुख पर पहरेदारी को बिठा, आपकी अनुमति के बिना एक शब्द मेरे मुंह से ना निकले। क्योंकि अगर परमेश्वर की अनुमति से शब्द निकल रहा है तो वो शब्द शब्द मात्र में से नहीं, वो सामर्थ मात्र में से निकलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जिस घर में तुम प्रवेश करोगे, प्रवेश करते ही कहना, इस घर का कल्याण हो। परमेश्वर का आदेश है, इस घर का कल्याण हो। डिक्लेयर करो, आपका घर कल्याण हो, आपके बच्चों का कल्याण हो, आपके पारिवारिक जीवन का कल्याण हो, आपकी सेवकाई का कल्याण हो, क्योंकि ये खुदा का विचार है मेरे प्रिय। आपके शत्रुओं के लिए भी जब आप कदम रखोगे तो कहो, उस घर का कल्याण हो, उस घर के एक एक व्यक्ति का कल्याण हो। उनकी सोच जो उन्हें परेशान करती है, आज उनका सोच बदल जाए, खुदा का सोच उनके जहन में प्रवेश करे, ताकि वो खुदा तक प्रवेश करे। क्योंकि जो खुदा तक पहुंचता है वो ही मेरे और आप तक पहुंच पाता है, परंतु जो खुदा तक नहीं पहुंच सकता वो हमारे पास भी नहीं पहुंच सकता। जब तक हमारे पास नहीं पहुंचेंगे तब तक हम उन्हें खुदा के बारे में और बेहतर तरीके से समझा नहीं पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरे बिंदु में मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे अच्छे और बुरे इरादों को भी जांचे। आमीन।
तीसरी बिंदु में परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे अच्छे और बुरे इरादों को भी परमेश्वर जांचना चाहिए, क्योंकि अगर मैं, परमेश्वर का वचन लिखा है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय की 10वें आयत में, परमेश्वर ने तुम्हें मसीह में चुना है और इसलिए चुना है कि तुम भलाई का काम करो। मेरे जीवन से कोई बुराई का काम नहीं होना चाहिए। आज खुदा, आज का दिन यहोवा ने बनाया और हम इसमें आनंदित रहे। आनंद कैसे रह पाएंगे? जब परमेश्वर का विचार मेरे भीतर में आएगा और मुझे बुराई करने से दूर और भलाई करने के लिए मुझे उत्साहेगा और मुझे उसके लिए योग्य बनाएगा, तब जाकर परमेश्वर को वो आनंद मेरे जीवन के भंडारों में बहुतायत के साथ मुझे आशीष को प्रदान करेगा। आज मुझे चाहिए कि मैं अपने विचारों के माध्यम से अच्छाई और बुराई को परमेश्वर के जांच में रखूं। परमेश्वर जांच के जो उचित है वो मेरे जीवन के, मेरे जहन में डाले, ताकि आज मैं वही करने पाऊं। आखिरी बिंदु मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे अपने कल्पना में शामिल करे। हमें प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु आज मुझे आप अपने कल्पना में शामिल करें ताकि मैं परमेश्वर की योजना का प्रतिफल प्राप्त करूं। आमीन। परमेश्वर मुझे अपनी सोच में, अपने विचारों में, क्योंकि प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह 29 के 11वीं आयत में, जो कल्पना में तेरे विषय के लिए करता हूं वो हानि के लिए नहीं परंतु लाभ ही के लिए है, अंत में तुम्हें उसका प्रतिफल प्राप्त होगा। प्रभु से कहे, प्रभु आज मुझे आपके विचारों में शामिल करिए। रीखा माना शांतो रीखा जाना, आज मुझे अपने विचारों में शामिल करिए ताकि मैं आपकी योजना का फल और आपकी योजना का एक किरदार, आपकी योजना का एक पार्टिसिपेट में कर सको। मैं और मेरा घराना सदैव मैं परमेश्वर की सेवा करो। मेरे प्रियो, ये 4 बिंदु है जो मुझे एक विचार के अनुसार परमेश्वर तक मुझे पहुंचा सकता है। सबसे पहली बात, परमेश्वर मुझे भीतर से पवित्र करे। दूसरी बिंदु, परमेश्वर मेरे होठों पर पहरेदारी बिठाए। तीसरी बिंदु, परमेश्वर मेरे अच्छे और बुरे विचारों को जांचे। और चौथे बिंदु, परमेश्वर मुझे अपनी कल्पना में शामिल करे। आज खुदावंद मेरे जीवन के लिए परमेश्वर ने जो सोचा है वो विचार मेरे भीतर में प्रवेश करे। अगर इस प्रकार से हम अपने आप में एक बदलाव को लेकर आते हैं तो निश्चय जिस तरीके से जक्कई के जीवन में, उसके घर में उद्धार आया और डाकू परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश किया, उसी तरीके से जब तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे, हमारे घर में, हमारे घराने में, हमारे बच्चों में, हमारे सेवकाई में परमेश्वर का उद्धार बना रहेगा। क्योंकि परमेश्वर लगातार हमसे बातें करता रहेगा, लगातार परमेश्वर के विचार में हम चलते रहेंगे, तो परमेश्वर का उद्धार जायज है कि वो बना ही रहेगा और तब तक बना रहेगा जब तक कि हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर जाएंगे। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आप लोगों तक परमेश्वर के सामर्थ के साथ आप पहुंचा है और सुनने वाले प्रत्येक लोग आशीषित हुए हैं। यदि आप इन वचनों को सुनकर आशीषित हुए हो तो निश्चय इन वचनों को आप अपने करीबी के पास, जो खुदा को जानना चाहते हैं, जक्कई के समान और डाकू के समान बदलना चाहते हैं, उन तक पहुंचाइए। और उन तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा, ताकि यह भी एक प्रकार की सेवा है। और मुझे भी, मैं परमेश्वर के दास पास्टर रंजीत आपकी प्रार्थना का अभिलाषी रखता हूं। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें। परमेश्वर जल्द ही एक और नया संदेश आपके सम्मुख में रखने जा रहा है, जो इस विचार के अनुसार जब परिवर्तन नहीं होता है तो एक और संदेश है, विचार एक संघर्ष। आने वाले समय में इन संदेश को भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करे। खुदावंद ईसा अलैहिस्सलाम के सलामती आपके साथ, आपके घराने के साथ आज से लेकर युगान युग तक बनाए रखे। ईश्वर आप सबको शांति दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।